नमस्ते जी। आज की वीडियो को कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं। आप सबने सुना होगा पंजाब प्रांत के एक राजा हुए महाराजा रणजीत सिंह जी, जिन्होंने पंजाब प्रांत की नींव रखी और बहुत ही प्रतापी राजा हुए। उनकी जीवनी में एक कहानी आती है, एक संबंधित उनकी जीवनी से है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगी। महाराजा रणजीत सिंह जी अपने लाव लश्कर के साथ एक दिन जा रहे थे अपने राज्य में सैर करने के लिए। रास्ते में कुछ बच्चे बेरी के पेड़ से बेर तोड़ रहे थे, पत्थर मार मार के। वो पत्थर मारते थे, बेर नीचे गिरते थे और उठा करके खा लेते थे। एक बच्चे ने पत्थर मारा, वो पत्थर बेरी के पेड़ में ना लग करके महाराजा रणजीत सिंह जी निकले जा रहे थे, उनके सर में जा लगा। सर में जा लगा तो सैनिकों ने शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो। उसको पकड़ करके लेके आए राजा के सामने। राजा ने कहा, भाई इसको अभी छोड़ दो और इसको सुबह जो है राज दरबार में पेश करा जाएगा। बच्चे को उस समय छोड़ दिया गया। बच्चे अपने घर जाता है और काफ़ी घर में कोलाहल रहता है। उसे घर वाले डांटते, भाई ये तूने क्या किया, राजा साहब का तूने सर फोड़ दिया है और पता नहीं क्या कैसा दंड मिले, सूली पे चढ़ाएंगे, मृत्यु दंड मिलेगा, न जाने कैसा दंड मिलेगा। रात काटनी उनको भारी हो गई। अगले दिन सुबह उसको बच्चे को पेश किया गया राज दरबार में। तो जो राज दरबार में आया बच्चा, तो राजा ने पूछा कि बेटा तूने मेरा सर तोड़ा पत्थर मार के? हाँ जी, पत्थर तो मेरा ही था जिससे आपका सर फूटा है, लेकिन वो पत्थर मैंने आपको नहीं मारा था, मैंने मारा था वो बेरी के पेड़ में। क्योंकि और तू ऐसा क्यों कर रहा था, बेरी के पेड़ में क्यों पत्थर मारता है? जो उसमें से 4-5 बेर गिर जाते, उनको मैं उठा करके खा लेता हूँ और मेरा काम चल जाता, भूख मिट जाती है। अच्छा। तो सारे दरबारी वहाँ सोचने लगे, क्या राजा क्या दंड देंगे, क्या दंड देंगे। राजा ने कहा, अपने पटवारी और तहसीलदार को बुलाया और उनको बुला करके कहा, भाई एक काम करो, हमारे राज्य की सीमा में कितने गांव हैं, लाहौर के आसपास कितने गांव हैं, मुझे ज़रा देख करके बताओ। उन्होंने कहा, जी काफ़ी गांव हैं। ये उन गाँवों में से इस बच्चे को ना 5 गांव दे दो। तो सारे वहाँ जितने भी दरबारी थे राजा के, वो अचंभित, हैरान, परेशान कि यार राजा का सर तोड़ा और राजा ने इसको बच्चे को गांव इनाम में दे रहा है, राजा को क्या हो गया? तो राजा ने एक बात समझाई। राजा एक बात समझाते हुए उनको कहता, भाई ये बच्चा जो है ना, बेरी के पेड़ को पत्थर मारता प्रतिदिन, और वो बेरी का पेड़ पत्थर खाने के बाद इस बच्चे को मीठे और स्वादिष्ट फल देता है। तो क्या हो गया, आज इसका पत्थर मेरे को आ लगा तो क्या मैं इसको बेरी के पेड़ की तरह, मेरे पास बेर तो नहीं है, मेरे पास बेर तो नहीं लगे हुए, पर मेरे पास मेरे सीमा में कुछ गांव है, मैं उन गांवों को इसको देना चाहता हूँ। तो कहानी का शीर्षक था नम्रता। कि ऐसी नम्रता का उदाहरण कहाँ मिलता है? भाई राजा के पास धन भी है, शक्ति भी है और बल भी है, पूरा लाव लश्कर है, चाहता तो वो दंड दे सकता था, लेकिन उसने नम्रता दिखाई। देखिए, जितनी हमारी शक्ति बढ़े उतना व्यक्ति को नम्र होना चाहिए। धन वाले को, जिसके पास अधिक धन हो, उसका धन का घमंड नहीं करना चाहिए। यदि धन का घमंड किया तो धन ऐसा नाच नचाएगा कि विनाश होना निश्चित है। उसी तरह से विद्वान को भी अपनी विद्या का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि विद्या फिर विनाश के कागार पे ले जा करके छोड़ती है। विद्या उसको आएगी नहीं, वो निश्चित ही चली जाएगी उसके पास से, लौट जाएगी उसको प्रणाम करके लौट जाएगी। बलशाली के साथ भी ऐसा ही होता है। तो कहने का अर्थ ये है, जब तक हमारे पास हमारे चरित्र में नम्रता नहीं आती है, तब तक मनुष्यपन से दूर ही रहता है, बही रहता है। वह मनुष्यपन नहीं ठीक प्रकार से उसके ऊपर आ पाता अगर उसके स्वभाव में नम्रता नहीं है। ईर्ष्या, अभिमान और द्वेष और ये घमंड, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए इंसान के अंदर। ये दूसरा लक्षण है जो धारण करने योग्य है। प्रथम लक्षण विद्या, शिक्षा, सही शिक्षा, और दूसरा उसको नम्र भी रहना चाहिए। जितना नम्र रहेंगे उतना ही उसको विद्वान अपनी विद्या देते खोल करके, अपनी विद्या का प्रसार कहते हैं। विद्या भी उसको अपना पूरा स्वरूप खोल करके दिखाती है उसके सामने। यदि आप नम्र नहीं हो, विनम्र नहीं हो, तो बहुत मुश्किल है आपको विद्या मिले। तो आज का यही था कहने का अर्थ मेरा, कि व्यक्ति को नम्र रहना चाहिए और अपने
स्वभाव में नम्रता लेकर के आनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए, धन भी कमाना चाहिए, बाहुबल भी बढ़ाना चाहिए और विद्यार्जित सही विद्या का अर्जन करना चाहिए। जहाँ ऐसी विद्या दी जाती हो उनका संपर्क करें, उनसे जुड़े। और मेरा पंजाब प्रांत के सभी भाइयों से निवेदन है कि एक बार महाराजा रणजीत सिंह जी को पढ़ो और जो हम आज अलग अलग स्थानों की मांग करते हैं, इस तरह की मांगें नहीं उठनी चाहिए। आप लोग नम्र लोग हो, सेवा करना, सेवा भाव आपके अंदर है। जो सिख समुदाय के लोग हैं वे तो सेवा के लिए पूरे विश्व भर में जाने जाते हैं। जो सेवा भाव है उनके अंदर सबसे बढ़कर है। तो ऐसे कोई लोग उनके संपर्क में ना रहे, प्रयास यही करें। किसी गरीब को, कोई हमारे संपर्क में कोई सेवा का कार्य करता है, उसको दंड देना, हाथे काटने की ऐसी घटनाएं आती है, तो ये निंदनीय है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब एक है, भारतवर्ष एक है और हम सबको मिलकर के आगे बढ़ना चाहिए। आज की वीडियो का जो शीर्षक नम्रता था, इसमें कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है फिर। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया हो, आप सब भी समझे। काइंडनेस, नम्रता सभी के लिए रहनी चाहिए। आयु जैसे जैसे बढ़े तो आदमी को आयु के साथ उसको सीखते हुए स्वाध्याय करते रहना चाहिए और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। नमस्ते जी, धन्यवाद।